प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर महेश कुमार द्विवेदी आज फिर आपके समक्ष त्रिभुज का फल क्या होता है, त्रिभुज किस रेखा पे, किस पर्वत पे, कहाँ पे बनता है, तो उसका क्या महत्व होता है, उसको लेके उपस्थित हूँ। प्रिय मित्रों, जब भी कोई तीन रेखा मिलके एक त्रिभुज का आकार बनाती है तो साधारणतः ये शुभ स्थित होती है। आइए देखते हैं प्रथम त्रिभुज जो बनता है वो कैसे बनता है। पहला और सबसे शुभ त्रिभुज आपकी ये भाग्य रेखा और फिर आपकी ये मस्तिष्क रेखा और आपकी ये जो स्वास्थ्य रेखा है इसके द्वारा बनता है। और जब भी इस तरह का त्रिभुज किसी भी हथेली में बनता है तो वो अति शुभ होता है। ऐसा मनुष्य अवश्य उच्च पद को प्राप्त करता है, बहुत ही धनी होता है। प्रिय मित्रों, अगर इसी में अगर एक छोटा त्रिभुज बन जा रहा है, एक बड़े त्रिभुज में अगर एक छोटा त्रिभुज बन जा रहा है तो ऐसा मनुष्य निश्चय ही यानी गारंटी है कि ऐसा आदमी एक दिन बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेगा, बहुत ही उच्च पद प्राप्त करेगा। प्रिय मित्रों, अगर शुक्र पर्वत पे त्रिभुज का चिन्ह बन रहा है, ये आपका शुक्र पर्वत है, इस पे कहीं भी अगर त्रिभुज का निशान बन जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सरल और मधुर स्वभाव वाला होता है। वहीं पे ऐसे लोगों को रसिक मिजाज होता हुआ भी देखा गया है। शुक्र पर्वत पर बनने वाला त्रिभुज हमें शानो शौकत देता है, लग्जेरियस लाइफ देता है। प्रिय मित्रों, जो बहुत ऊंचे स्तर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में ये त्रिभुज देखा जा सकता है, लेकिन अगर ये त्रिभुज हथेली में टूटा हुआ या लहरदार या दूषित बनता है, शुक्र पर्वत की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये त्रिभुज जो है चल रहा है और ये सही ढंग से नहीं बन रहा है, टूटा हुआ है, बीच बीच में रेखाएं कटी हुई हैं, तो इसे दूषित त्रिभुज कहा जाएगा। और ऐसा मनुष्य पराई स्त्रियों के चक्कर में फंस जाता है। ऐसा मनुष्य स्वयं भी कामी प्रवृत्ति का होता है और किसी स्त्री के हाथ में कटी फटी रेखाओं से त्रिभुज बन रहा है तो ऐसी स्त्री निश्चित जान लीजिए वो चरित्रहीन होगी, अर्थात उल्टा होगी। प्रिय मित्रों, ये त्रिभुज जब भी मंगल पर्वत पे बनता है, जैसा कि आप इस देख रहे हैं, हाथ की ये रेखा से यहाँ पे अगर इसको मंगल पर्वत कहा जाता है, और जब भी मंगल पर्वत पर इस तरह से त्रिभुज बनेगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही पावरफुल यानी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पावरफुल होता है, योद्धा होता है और युद्ध का विजेता होता है। कहने का मतलब खिलाड़ियों में ये गुण अवश्य होना चाहिए। ऐसे लोग जो जिसका मंगल पर्वत पे, दो मंगल पर्वत है, दोनों में कहीं भी देख लीजिए अगर त्रिभुज का निशान बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो है राष्ट्रीय पुरस्कारों से यानी उसको खिलाड़ी का राष्ट्रीय पुरस्कार या वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार अवश्य प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, राहु क्षेत्र पे बना हुआ जो निर्दोष त्रिभुज होता है, कहने का मतलब बहुत ही सुंदर त्रिभुज राहु क्षेत्र पे कहीं भी बने, ये आपका राहु क्षेत्र है, और जब इसके बीच में त्रिभुज का निर्माण होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने यौवनावस्था में यानी कम उम्र में ही अत्यंत ऊंचे पदों पे पहुंच जाता है।
महासौभाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति। और प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में प्रयास करे तो राजनीति के क्षेत्र में भी वो विशेष सफलता प्राप्त करता है। बस ये देख लीजिए, अगर ये सूर्य रेखा भी आके हृदय रेखा को छू रही है, आपकी हृदय रेखा को छू रही है, आप देख लीजिए आपकी हृदय रेखा को छू रही कि नहीं छू रही है। आपकी हृदय रेखा यहाँ पे ऐसे बनती है, अगर ये छू के इस पार आ जा रही है तो ऐसा व्यक्ति अवश्य विधायक या मंत्री बनता है, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे मनुष्यों को बहुत ही उच्च सफलता प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, बहुत सारे हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र के किताबों में लिखा हुआ है, अगर राहु क्षेत्र पे संयुक्त त्रिभुज बनता है, जैसे संयुक्त त्रिभुज के बारे में मैं बता चुका हूँ कि बहुत शुभ फल होता है, लेकिन राहु क्षेत्र पे अगर संयुक्त त्रिभुज बनता है तो बहुत सारे जो है सामुद्रिक रहस्य की पुस्तकें मानती हैं, बहुत सारे विद्वान में मानते हैं। आप कह सकते हो कि मतांतर से ये भी कहा जाता है कि राहु क्षेत्र पे जो बना संयुक्त त्रिभुज होता है वो मनुष्य को अभाग्यशाली बनाता है, यानी उसके भाग्य में रोड़ा खड़ा करता है। प्रिय मित्रों, यह स्थिति जो दिखाई दे रही है चित्र में, इसे प्लूटो पर्वत पे बनने वाला त्रिभुज बोलते हैं। प्लूटो पर्वत को इंद्र पर्वत भी कहते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा और हृदय के रेखा के बीच में राहु क्षेत्र के ऊपर इस तरह से आपको प्लूटो पर्वत दिखाई देता है। अगर यहाँ पे कोई त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा अत्यंत ही आनंद से बीतता है। प्रिय मित्रों, जब भी यहाँ पे त्रिभुज का निशान बनता है तो व्यक्ति अंतोगत्ता उसको सफलता जो है मिल ही जाती है। लेकिन अगर कहीं ये संयुक्त त्रिभुज बन जाए तो बुढ़ापे में बदनामी आदि का भी शिकार होना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर गुरु पर्वत पर त्रिभुज का निर्माण होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है कूटनीतिज्ञ होता है। धर्मज्ञ तो होता है लेकिन उसकी कूटनीति जो है जग प्रसिद्ध होती है। तो गुरु पर्वत का त्रिभुज व्यक्ति को कूटनीतिज्ञ बनाता है। आप कह सकते हो कि धूर्त भी बनाता है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी उन्नति की चाह में बहुत कुछ कर गुजरते हैं। प्रिय मित्रों, वहीं पे जब ये आपका जो शनि क्षेत्र है, इस शनि क्षेत्र पे एक निर्दोष त्रिभुज का निर्माण होता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो तंत्र मंत्र के क्षेत्र में बहुत ही उच्च पद प्राप्त करता है। कहने का मतलब बहुत बड़ा तंत्र मंत्र विशेषज्ञ होता है। प्रिय मित्रों, सूर्य पर्वत पे भी त्रिभुज का निर्माण होते हुए देखा गया है। अगर इस सूर्य पर्वत पे त्रिभुज का निर्माण हो जाता है तो ऐसा मनुष्य जो होता है धार्मिक नेचर का होता है, परोपकारी होता है। ऐसा मनुष्य दूसरों का हित साधने वाला होता है, दूसरों का भलाई चाहने वाला होता है, दूसरों का चिंतन करने वाला होता है। अगर ये त्रिभुज में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो वो मनुष्य एक दिन उच्च पद को प्राप्त करता है। लेकिन अगर इसमें दोष पाया जा रहा है, कटफट ज़्यादा है, तो ऐसे मनुष्य को सामाजिक निंदा का भी पात्र
बनना पड़ जाता है। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं त्रिभुज की एक बहुत सुंदर स्थित, अगर ऐसा त्रिभुज आपके हाथ में बन रहा है तो आप इसको मान के चलिए कि आप एक दिन बहुत बड़े सफल वैज्ञानिक बनेंगे। ये आपका है बुद्ध क्षेत्र, और इस बुद्ध क्षेत्र पे जब त्रिभुज का निर्माण होता है, जब भी बुद्ध क्षेत्र पर त्रिभुज बनेगा तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा, या वो बहुत बड़ा व्यापारी होगा। ऐसा मनुष्य जो है अपने जीवन में बहुत ही उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य देखा गया है। अगर यहाँ चंद्र पर्वत पे कुछ रेखाएं हों तो वो विदेशों में अपना व्यापार, यानी कई देश में उसका व्यापार जो है फैल जाता है। यानी व्यापारिक रूप से अगर व्यापार की रेखा भी बनी हुई है, ये व्यवसाय की रेखा होती है, अगर ये भी बनी हुई है तो ऐसा मनुष्य व्यापारिक रूप से बहुत ही सफल होता है। इसमें कहीं कोई भी संदेह नहीं है। आप भी देखिए कि आपके बुद्ध पर्वत पे कहीं त्रिभुज का निशान तो नहीं बन रहा है। अगर बुद्ध पर्वत पे त्रिभुज का निशान बन रहा है तो मैं घोषणा करता हूँ, आप नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। आप कोई भी व्यवसाय डालिए, आप जरूर सफल होंगे और विश्व प्रसिद्धि हासिल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा धन आप व्यापार के द्वारा कमाएंगे। प्रिय मित्रों, आयु रेखा पे जो बनने वाला त्रिभुज होता है, कहीं पे भी बन रहा हो तो आयु रेखा पे अगर त्रिभुज बन रहा है तो ऐसा मनुष्य जो है दीर्घ आयु होता है। सबसे पहला लाभ मिलता है, उसकी आयु बहुत अधिक होती है। दूसरा लाभ ये होता है कि जहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है वहाँ पे उसको बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। वो कोई ना कोई अपना घर, मकान, दुकान उस उम्र में बनवाता है, और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी हुआ करती है। प्रिय मित्रों, वहीं पर जब आपकी इस मस्तिष्क रेखा पे त्रिभुज का निर्माण होगा, कहीं पे भी बने त्रिभुज, अगर ये मस्तिष्क रेखा पे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो आप बहुत ही शार्प माइंडेड हैं। बुद्धि जो आपकी है बहुत ही तेज है, और आपकी अगर सूर्य रेखा सही है और यहाँ से एक किनारे से आप देखो एक रेखा निकल के आती है कनिष्ठिका और अनामिका के बीच से, अगर ये रेखा भी निकली हुई है तो आप बहुत ही उच्च श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब भी त्रिभुज बनता है, मस्तिष्क रेखा की त्रिभुज की चर्चा हो रही है, तो जब यहाँ पे त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है। शार्प माइंडेड लोगों के मस्तिष्क रेखा पे त्रिभुज बनता हुआ देखा गया है। प्रिय मित्रों, अगर आपके स्वास्थ्य रेखा पे, जैसा कि आपको पता है कि ये रेखा जो होती है स्वास्थ्य रेखा और ये भाग्य रेखा कहलाती है, तो जब भी इस स्वास्थ्य रेखा पे त्रिभुज का निर्माण होगा तो अगर यहाँ रेखा कटी फिटी हो तब भी अगर ये त्रिभुज बनते समय वो संयुक्त हो जा रही है, अर्थात त्रिभुज रेखा को कवर कर ले रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वैसे स्वास्थ्य रेखा के बारे में कहा गया है सामुद्रिक रहस्य में कि ये रेखा ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर हो तो ये पतली, सुंदर और सीधी होनी चाहिए।
तो अगर ये सीधी रेखा आपके हाथ में बनी है, वहीं पे अगर कहीं त्रिभुज भी बना हुआ है स्वास्थ्य रेखा पे, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। प्रिय मित्रों, अगर ये जो आपकी सूर्य रेखा है, इस सूर्य रेखा पे अगर सूर्य क्षेत्र पे ही त्रिभुज का निर्माण हो जा रहा है, तो इसको स्टाम्प पेपर की गारंटी है, लिख के रख लीजिए। आप किसी ना किसी एक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सफलता पाने में सफल रहेंगे। आपकी प्रसिद्धि जो है केवल आपके गांव घर कुनबे में या आपके देश तक ही सीमित नहीं रहेगी, आप विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति अवश्य बनेंगे। प्रिय मित्रों, विवाह रेखा आप देख रहे हैं, बनाई है मैंने। प्रिय मित्रों, जब भी इस विवाह रेखा पे त्रिभुज का निर्माण होता है, ये इसके किसी तरफ हो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर विवाह रेखा पे त्रिभुज का निर्माण हो जाता है तो ये दुखद स्थिति है। ऐसे व्यक्तियों के विवाह में बहुत सारी बाधाएं आती रहती हैं, और ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो भी कहीं ना कहीं असफल होता हुआ देखा गया है। तो विवाह रेखा पे त्रिभुज का चिन्ह शुभ नहीं होता है, ये गृहस्थ जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ा करता है, और ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन प्रायः असफल होता देखा गया है। प्रिय मित्रों, देखिए आपका ये चंद्र क्षेत्र है, और इस चंद्र क्षेत्र पर अगर ये त्रिभुज बन जा रहा है, निर्दोष त्रिभुज दिख रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई तीन रेखा जब मिलती है आपस में तो त्रिभुज का निर्माण करती है, और चंद्र पर्वत पे जो त्रिभुज बनता है, ऐसे व्यक्तियों को वो विदेश की यात्राएं कराता है। चंद्र पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह है तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, आप किसी भी स्थिति में हों, आपको आपके जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करनी पड़ेगी। एक दो बार नहीं, कई बार विदेश यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो ऐसा मनुष्य विदेश से धन प्राप्त करता है, विदेश में जाकर सफलता प्राप्त करता है, और कमोबश वो अपना जीवन यापन भी विदेश में करता है। बहुत लोगों को देखा गया है, ऐसे लोग विदेश की नागरिकता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये थी त्रिभुज की कुछ शुभ स्थितियां। आपने देखा कि गुरु पर्वत पे बना हुआ जो त्रिभुज होता है ये भी अत्यंत शुभ होता है। शनि पर्वत का त्रिभुज भी शुभ होता है। आपके सूर्य पर्वत पे बना हुआ त्रिभुज भी शुभ होता है। आपके यहाँ पे चंद्र पर्वत पे बना त्रिभुज भी शुभ होता है। शुक्र पर्वत का त्रिभुज भी कमोबश शुभ होता है, और राहु पर्वत पे बना त्रिभुज भी शुभ होता है। आपने यहाँ देखा आपका प्लूटो पर्वत जो है यहाँ पे भी त्रिभुज जो होता है शुभ होता है। और जितनी भी रेखाएं हैं करीब, आपकी जीवन रेखा हो, भाग्य रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो, यहाँ सब पे जो बना हुआ त्रिभुज होता है कहीं ना कहीं शुभ होता है, उस रेखा की पावर को बढ़ाता है और हमें उच्च पद, सफलता आदि दिलाता है। तो ये थी त्रिभुज, हथेली पर जो त्रिभुज बनते हैं इनकी सूक्ष्म चर्चा। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में मैंने सुंदर सुंदर यानी शुभ शुभ ही कहा है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की जो अशुभ स्थितियां होती हैं इनको जानने के लिए
मेरा जो नया वीडियो आएगा उसका इंतज़ार करिए। त्रिभुज की कुछ अशुभ स्थितियां भी होती हैं, उनको हम अगले उसमें कवर करेंगे। आप सब लोगों ने हमारा ये पूरा एपिसोड देखा, आप सबको बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।